डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमांजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाटीटी 2024 की तैयारी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये IBPS पैटर्न और परीक्षा परिषद दोनों ही की स्टडी को और दोनों ही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे कि बहुत अच्छे से ये 2024 का जो महाटीटी होगा स्टेट का वो आप क्लियर कर सके। तो इंग्लिश मीडियम के लिए होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरिडिटी एक्वायर्ड बाय अ चाइल्ड इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द conception with the help of chromosomic and the genes, and this correct the change. So which of the following statement about heredity is not correct? heredity को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इनमें से वो पूछा गया है। फर्स्ट है There is effect on heredity on the physical feature and physics of child, ये तो होता है। There is an effect of heredity on the color of skin and hair, ये भी बिल्कुल heredity से आता है। Knowledge, skills and interest acquired by parents are transferred in the next generation, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो यही हमारा हो गया आंसर। इंटेलिजेंस विच इज अ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो एक्वायर्ड बाय थ्रू हेरिडिटी, तो इंटेलिजेंस भी हमें हेरिडिटी के थ्रू ही मिलती है। तो ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा। ये जो PDF है वो थोड़ी सी ब्लर हुई है, देखिए, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, तो आप थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ओल्ड पेपर है जो डाउनलोड करे हुए है, डाउनलोड हुआ हमने लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज डिपेंडेंट और हेरिडिटी ओनली, तो इनमें से कौन सी चीज़ें सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होंगी? मेंटल डेवलपमेंट ये इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी पे होता है, इसलिए आंसर नहीं है। एज ऑफ मैच्योरिटी ये टोटली हेरिडिटी पे डिपेंड होती है, इसलिए ये आंसर है। पर्सनैलिटी ये इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी पे डिपेंड होती है, इसलिए नहीं है। एंड इमोशनल लाइफ भी नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। Which of the following things are needed for formation of sensation? Sensation के लिए इनमें से कौन सी चीजें होना जरूरी है? External stimulant is needed, बिल्कुल जरूरी है। We should have the wish, इसकी जरूरत नहीं है। Competent some organs are needed, ये बिल्कुल जरूरी है। Nervous system is नेसेसरी, ये बिल्कुल सही है कि अगर सेंसेशन होना है तो सेंसेशन के लिए 5 सेंसरी ऑर्गन्स का तो अच्छे से वर्क करना और उसका होना ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल ये वाला राइट हो गया हमारा। एक्सटर्नल स्टिमुलस होना ज़रूरी है सेंसेशन के लिए, ये राइट हो गया। विश की आपकी ज़रूरत नहीं है, नर्वस सिस्टम का होना नेसेसरी है, तो आंसर होगा A, B and D ओनली, ये फोर्थ वाला राइट आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टिमुलस इज इन if stimulant is incomplete then the nervous systems try to being completed to its, for example ED, and in these letters we do not think about the gaps but still perceive the meaning this बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, तो परसेप्शन के प्रिंसिपल पर है ये, तो कौन से प्रिंसिपल पर होगा कि हमारा जहन या हमारा माइंड खुद उस चीज़ को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। तो प्रॉक्सिमिटी ये नहीं है, कंटिन्यूटी भी नहीं है, ये इंक्लूसिवनेस एंड क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, एंड ये भी नहीं है, सिमिलैरिटी भी नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है कि हमारा माइंड खुद ही गैप्स को फील कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, difference between perception and imagery are given in the following statement, which the following statement is not correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? किसको लेके? इमेजरी को लेके एंड परसेप्शन को लेकर। there is non लाइवलीनेस इन इमेजिनरी देन परसेप्शन, तो ये बिल्कुल भी नहीं, परसेप्शन ज़्यादा लाइव होता है किससे? इमेजरी से, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इमेजरी इज अ कॉपी ऑफ परसेप्शन, ये राइट है। एक्चुअल कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसेप्शन,
मीनिंगफुल सेंसेशन इज परसेप्शन, ये राइट आंसर हो गया हमारा। परसेप्शन डज नॉट कंटेन बिट्स एंड पीसेस, ये बिल्कुल राइट है। ब्रोकननेस कैन बी फेल्ट इन इमेजिनरी, ये भी राइट है कि परसेप्शन पूरा ओवर टोटल होता है, ये कभी भी पीसेस में नहीं होता, और इमेजिनरी क्या होती है, पीसेस में होती है, तो ये भी राइट है। तो आंसर हमें कौन सा मिला, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच a unique mental pictures with the help of selected images from the imagery words is called as। अब ये थोड़ा ना ब्लर वाला पीडीएफ डाउनलोड हो गया था, तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी से पीसेस में इमेजिनरी होती, उसको जब हम कंबाइन करते तो वो क्या हो जाता है, हमारा इमेजिनेशन हो जाता है। दो अलग अलग टर्म है, एक इमेजरी है जो छोटी है और इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है। तो इमेजरी में जो छोटे छोटे पीसेस में जो इमेजरी होती है उसको कंबाइन करके हमारा इमेजिनेशन बनता है। तो सेंसेशन ये है नहीं, इमेजिनेशन ये है, इमोशंस एंड मोटिवेशन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड प्रिपेयरिंग अ प्लान टू सॉल्व इट means thinking process, which of the following statement about thinking process are true। thinking process को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू पूछा गया है, तो कौन सा ट्रू है। वर्ड्स, इमेजेस, आइडियाज एंड कंसेप्शन आर द सिंबल्स ऑफ थिंकिंग, ये बिल्कुल राइट है, ये थिंकिंग के ही सिंबल है, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। स्मॉल चिल्ड्रन कैन थिंक थ्रू सिम्बॉल्स, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑन द बेसिस ऑफ मोटर स्किल, ऐसा नहीं है, बच्चे अपने मोटर स्किल्स की बेस पे ही सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन थिंग बाय रीजनिंग, ये तो बिल्कुल राइट है कि ज़्यादातर हम हमारे लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं हमारे थिंकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ए और डी यहाँ पर राइट हो गया, ए और डी ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल क्वेश्चंस जो देखे हैं वो थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के, जो पूछे गए थे परीक्षा परिषद में। तो ज़्यादा इतना डिफरेंस तो हमारे सीडीबी वाले पार्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, और जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें तो नहीं, हमें दोनों को ही लेकर चलना होगा कि पहले किस तरह से पूछे थे और अब किस तरह से पूछेंगे। एक जो वीडियो होगा हम उसमें भी वो चीज़ बता देंगे। असर इंस्टीट्यूट से महा टीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। महा टीटी 2024 के लिए 22 जनवरी से 22 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएंगी IBPS पैटर्न के हिसाब से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेंगी ये। प्लस अगर आप ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते हैं या ऑफलाइन, तो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और एड्रेस भी दिया गया है। 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी दोनों ही पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए रहेंगी, और बोथ मीडियम उर्दू एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहेंगी। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और CTET एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।